नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर, जिसमें कि आज एक हमारा विशेष प्रोग्राम है और हमारे यहाँ जो अतिथि आए हुए हैं, जिनमें कि श्री जितेंद्र दास जी, जो कि ज्योतिष के विशेषज्ञ हैं, और राजकुमार गिरी जी, जो कि रत्न विशेषज्ञ हैं। और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होने जा रहा है हमारा ये। आज बहुत सारी जानकारियाँ आप लोगों को सुनने को मिलेंगी और बहुत सारे उपाय भी आपको बताएंगे, जो कि हमारे गेस्ट हैं। ये बहुत ही महारत रखते हैं अपने अपने फील्ड में। तो आज हम एक ऐसा सब्जेक्ट लेके बैठे हैं जो कि बहुत ही हटके है। हटके इसलिए है क्योंकि आप लोगों को उन्होंने दिखा दिया है कि अगर आप करना चाहें तो कुछ भी हो सकता है। मतलब धरती पलट सकती है, आसमान नीचे आ सकता है, और ये करके दिखाया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो हम लोग जानना चाहेंगे कि वो कैसे कर पा रहे हैं ये सब। क्या कुछ ज्योतिष के तौर पे उन्होंने कोई उपाय किया हुआ है, या उनका मतलब नो डाउट बहुत ही एक जिस प्रकार से उन्होंने चीजें खड़ी कर दी हैं वो इम्पॉसिबल है। जिस प्रकार से विश्व पटल पर उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है, और जिस प्रकार से दिन पे दिन हमारा देश आगे बढ़ रहा है बहुत सारी चीजों में, तो क्या उन्होंने भी किसी ज्योतिषी विद्या का सहारा लिया हो या ऐसा कुछ, जिसको जानने के लिए हमारे पास जो है जितेंद्र दास जी हैं और रत्न विशेषज्ञ राजकुमार गिरी जी हैं। एक बार जानते हैं, इनकी राय लेते हैं और शो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमारे देश में हर व्यक्ति के मन में एक सवाल है, क्या मोदी जी 2024 में फिर से आ रहे हैं? यही जानने के लिए हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे प्रोग्राम की और मदद लेते हैं हमारे विशेषज्ञों की। तो जितेंद्र जी, आप थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे किस प्रकार से आपका मत क्या कहता है और क्या कहते हैं सितारे? आप सभी को, हमारे जो दर्शक हैं सभी के लिए पहली बात तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। क्योंकि बताया जाता है जो धर्म के मार्ग पर चलता है ये अब ऐसे ही नहीं, अनंत काल से चला आ रहा है। जो भी हमारे धर्म के या फिर धार्मिक या फिर किसी और अन्य से लेकर के हमारे जो बुजुर्गों में सम्मान करता आया हुआ है, जैसे भगवान राम सुबह उठ करके अपने गुरु के चरण, माता पिता के चरण लेते, वैसे ही हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो ऐसे करते आए हैं। अब ऐसे नहीं, पहले से ही, क्योंकि उनका जो हमने देखा है, कुंडलियों में भी देखा है, वैसे भी देखा है और गुरुजनों से भी सुना है हमने। उसमें विशेष तौर पर यह आता है हमारे कि उन्होंने जो देखा है, उनका जो स्वामी है मंगल, साथ में चंद्रमा भी है, तो दोनों पंच भाव में जो बैठे हुए हैं तो राजयोग बनता है। राजयोग बनता है अभी तक नहीं, 2014 से लेकर के 19, 21 और 28 तक है। इस राजयोग में कोई भी विपक्षी जितने भी गठबंधन बनाए, जितना भी कुछ करे, बहुत सी चीज़ हमारे मन में भी जी आती हैं कि भाई हमने और लोगों ने पार्टियाँ तो निकल ली हैं, शायद कहीं डिग ना जाए पार्टी। तो हमारा मत ये है और हमारे ज्योतिष के अनुसार कि 2029, 28 और भी देखा जाए, मैं बता दूं आपके लिए, जैसे कि सेवा, हमारा जो भाग्य है वो बदलता है कर्म से। लिखा है, जैसे हम बताते हैं, जैसे हमारे कुंडली में राहु विराजमान है, कई बार हमने देखा है कि मंगल दोस्त है, तो उनके उपाय होते हैं तो हम उनको कराते हैं। कोई यज्ञ कराता है, तो कोई रुद्राभिषेक कराता है, कोई साधना करता है, कोई स्वयं में करता है। इससे हमारा जो भाग्य है प्रबल होता है, और जब प्रबल होता है तो आप जानते हैं कि अक्सर करके आप देख भी रहे हैं कि मोदी जी जगह जगह जा करके वो साधनाएं भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, और अभी आप देख ही रहे हैं कि राम मंदिर में लगे हुए हैं। ऐसे में हाँ, ये है कि कुछ कम हो सकता है, फिर भी मैं ये बता दूं आपके लिए कि उनकी सरकार अच्छे स्वभाव से बनेगी, ऐसा देखा जाता है। बाकी आप और भी सब लोग हैं यहाँ, जैसे देखते हैं आप लोग और भी बताते हैं, उस प्रकार से हमने ये भी देखा है। जैसे कि मान लीजिए मंगलवार जो है, जो प्रिय दिन है वो हनुमान जी का है, आपने अक्सर करके देखा होगा। और चंद्रमा है शीतलता, वो शीतलता देता है। और हमारे जो स्थान में चौथे भाव में, और यानी प्रथम भाव में जहाँ लगन हमारी है, वहाँ भी विराजमान मंगल देव हैं और चौथे स्थान में भी हैं। ऐसे में पंचदेव से तो बना करके जो मंगल और चंद्रमा दोनों विराजमान, इसलिए राजयोग उनका बनता है और राजयोग में रहेंगे वो भी। अच्छा, तो जैसा कि जितेंद्र दास जी ने बताया हमें कि उनका अभी एक योग चल रहा है और उनका जो उनके सितारे हैं वो बुलंदी पर हैं, राजयोग लिखा हुआ है,
और वो 2029 तक कायम रहेगा, और जिस प्रकार से वो कर रहे हैं तो आगे भी करते रहेंगे। आइए हम जानते हैं हमारे रतन विशेषज्ञ राजकुमार जी की क्या राय है। राजकुमार जी। नमस्कार। देखिए, जैसा गुरुदेव ने बताया, कर्म प्रधान जो इंसान होता है ना, वो भाग्य चेंज कर देता अपना। तो इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि जो पिता होते हैं हमारे सूर्य होते हैं। जब हमारा सूर्य बलवान होगा तो हमारा यश अपने आप फैल जाएगा। और जो साल ये पूरा शनि का है, तो जो शनिदेव है वो सूर्य के पुत्र है, उनकी माँ छाया है। तो अगर आपको पिता से संबंध आपके अच्छे नहीं है, आपकी माँ से संबंध अच्छे नहीं है, तो आपको तरक्की जिंदगी में मिलेगी नहीं, क्योंकि पिता साक्षात सूर्य होते हैं हमारे। तो मैं चाहता हूँ भाई, इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। अगर इस साल शनि का, तो मैं पहले भी एपिसोड में मैंने आप लोगों को बताया कि भाई जो लोग नीलम नहीं पहन सकते हैं, इसके लिए नीलम पहना जाता है। वो शमी का पेड़ लाएं, उसकी सेवा करें। सूरज निकलने से पहले अगर उसके अंदर जोत जलाते हैं आप लोग, तो ज्यादा फल देगा आपको। बहुत से लोग क्या करते हैं, रात में जलाते हैं, तो रात का परिभाषा क्या हो जाती है उन लोगों की, शाम को जलानी है। मैं कहता हूँ ब्रह्म मुहूर्त में उठिए आप, ब्रह्म मुहूर्त में आप सेवा कीजिए शमी के पेड़ की। साक्षात शनिदेव आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे। आप भूल जाइए शनि आपको ढैया है या 7.5 है, ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि शनिदेव न्याय के अनुकूल आपको क्या कहते हैं, फल देते हैं। एक शनिदेव ही ऐसे हैं जिनसे लोग डर के पूजा पाठ करते हैं, प्रेम भाव से नहीं करते। उनको डर रहता है कि यार हम कुछ गलत करेंगे तो हमारे साथ गलत हो जाएगा, हमारी राशि में शनिदेव ढैया में आ गए, 7.5 में आ गए। मैं उन लोगों को सीधे स्पष्ट बोलूंगा एक बात, बहन बेटी की इज्जत करें, माँ की इज्जत करें, बाप की इज्जत करें, अच्छे कर्म करें। शनिदेव आपका भला करेंगे। 2024 आपके लिए बहुत अच्छा आने वाला है, जो लोग इन कामों को करेंगे। नमस्कार। जैसा कि हमें राजकुमार जी ने बताया, अपने जो गार्जियंस हैं, मदर फादर हैं, मम्मी पापा, उनकी आप सेवा करिए, और बहन बेटी की जो है उनकी आप मतलब उनकी इज्जत करिए। और मतलब जिस प्रकार से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो मेरा कहना यह है कि हमारा मुद्दा था कि क्या मोदी जी फिर से 2024 में आ रहे हैं। तो जैसे कि गुरुजी ने बताया, फिर हमें राजकुमार जी ने बताया, इसके अलावा भी क्या और कोई कारण ऐसा है जिससे आपको लगता है गुरुजी की मोदी जी जो है वो विन विन हो रहे हैं, जीत रहे हैं वो? देखिए, ऐसा होता है, मैं बता दूं, अभी 2021 से लेकर के और 23 तक जो रहा है, विशेषकर तौर पर मैं आपको बता दूं, जो मंगल उनका और बुध चल रहा, अब 29 नवंबर से 2023 में और 24 तक मंगल और गुरु दोनों मित्रता बना रहे। इससे उनका भाव जो है और उच्च जाता है राजनीति की ओर लेकर के, और उनका बलवान जो होता है, जैसे हमारे ताकतवर, जब दोनों में मित्रता हो जाती है तो और ताकतवर हो जाता है। ऐसे में हमें कई बार देखना पड़ता है कि बहुत सी हमें क्या करना चाहिए। अब बहुत सारी चीज़ हमारे जीवन में आ जाती हैं कि हमने देखा बलवान 29 तक जो योग बनता है, यानी 19 नवंबर से 2023 से और 29 नवंबर 2029 तक मंगल और गुरु दोनों की जो मित्रता बनी है, वो राजयोग से ऐसी बनी है कि उन्हें कोई डिगा नहीं सकता है। चाहे आप षड्यंत्र बना लीजिए, चाहे आप कितने भी कुछ भी करिएगा, पर वो डिग नहीं सकते इस बात को लेकर के। दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि हम बता दें, कई बार 19 में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं। अब जीवन में ऐसी हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं कि हमने देखा, अभी जैसे हम बता दें, सेवा का तौर क्या होता है कि हम लोग बहुत पीछा करते हैं। जब कोई चीज़ ऊंचाई पर जाती है तो नाना प्रकार से हम काटते हैं उनके लिए कि भाई ये ज़्यादा आगे ना बढ़ जाए। तो ऐसे में लोग गठबंधन बना रहे हैं, परंतु उनसे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, क्योंकि जब गुरु बलवान है तो सब पहलवान है। जब गुरु अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम अगर अपने से बड़े, यानी गुरु होता है, यानी एक जो मार्गदर्शन देता है वो गुरु होता है। तो ऐसे में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, अपने गुरु की प्रेरणा से वो जो कार्य कर रहे हैं, और उनका गुरु भी बलवान हो चुका है, तो ऐसे में उनकी सरकार अवश्य आएगी और कोई दिखाने वाला नहीं है, 29 तक रहेगी। और मेरा एक सवाल यहाँ पर मतलब मेरा मन कर रहा है एक सवाल पूछूं मैं गुरुजी से और फिर राजकुमार जी से भी। हो सकता है इसी राशि का व्यक्ति कोई विपक्षी दल में भी हो, तो महान तो उनका भी मतलब समय चल रहा होगा, और वो लोग क्यों नहीं मतलब आगे निकल रहे हैं, वो भी तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये मेरा सवाल है, बाकी का जवाब शायद राजकुमार जी दें और जितेंद्र दास जी दें। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं बताता हूँ, मैंने आपको बोला है कि कर्म प्रधान इंसान,
अब मोदी जी ने जो किया कर्म, मैंने आपको क्या बोला, शनिदेव न्याय के देवता है, बहन बेटी के लिए कीजिए, तो मोदी जी ने हलाला पे काम कर दिया अपना, 3 तलाक पे काम कर दिया अपना, अब राम मंदिर पे भी काम कर दिया। अब भगवान राम क्या है? भगवान राम नारायण है। नारायण की सेवा अगर हम करते हैं तो बृहस्पति तो अपने आप मजबूत हो जाते हैं हमारे। आप ये देखिए, शनिदेव न्याय के देवता हैं। जब इन्होंने भगवान राम का काम किया है, मंदिर बन रहा है, हलाला पे काम किया है, तो बहन बेटी के लिए काम किया है ना। 3 तलाक पे काम किया, ये भी बहन बेटी के लिए किया है। अब कैसे शनि उनका मजबूत नहीं होगा, आप मुझे बताइए, कैसे उनका बृहस्पति ठीक नहीं होगा? भगवान राम साक्षात नारायण है और भगवान राम को आराध्य मानते हैं भगवान शिव। जहां भगवान शिव उन्हें अपना आराध्य मानते हैं, तो आप ये बताइए, ब्रह्मा विष्णु महेश तो इनके साथ है ही, तो उनका आना तो अनिवार्य है ही, पक्का आएंगे ये। क्योंकि मैं शुरू से बोल रहा हूं कर्म प्रधान, कर्म प्रधान। जहां बहन बेटी की बात आ जाती है, समाज की बात आ जाती है, वो काम कर रहे हैं अपना पूरा ईमानदारी से, तो ये आना तो अनिवार्य है, पक्का आएंगे, 1,00,000% आएंगे ही आएंगे। तो जैसा राजकुमार जी ने बताया कि उनका कर्म ही, जो वो जिस प्रकार से चल रहे हैं, अपना कर्म निभा रहे हैं और उसका निर्वाह कर रहे हैं, तो उससे उन्हें बहुत तरक्की मिल रही है। तो कहा गया है कि मतलब मेरे हिसाब से मोदी जी के लिए कर्म प्रधान है और वो उस पर बखूबी मतलब खरे उतर के दिखा रहे हैं, और आशा ही जीवन है। विपक्षी दल के लिए मैं बोलूंगा कि उनके लिए जो आशा है वही जीवन है, उस पर वो अपना काम करते रहे। और गुरु जी के माध्यम से जानना चाहूंगा कि उनका मत क्या कहता है। गुरु जी थोड़ा आप बताएंगे। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, एक राशि के भारतवर्ष में बहुत सारे लोग होते हैं और एक नाम से भी होते हैं। फिर भी आप जानते होंगे कि समय एक भी होता है कई बार, परंतु जो गोचर होता है और जो ग्रह होते हैं वो हर मिनट पे, हर घड़ी पे चढ़ते बढ़ते रहते हैं। उनका जो गोचर चल रहा है, जो ग्रह हैं, जो भाव है, ऐसा किसी विपक्षी पार्टी में भी नहीं है और ना हमने अभी तक नाम सुना है किसी का। क्योंकि उनका जो गोचर है जीवन में, जो राशियां जो हैं, राशियों से अलग हट करके क्या है ग्रह, ग्रह से अलग हट करके क्या है जो हमारे पल पल घड़ी चल रही है। 1 मिनट में 24 घड़ी होती हैं और हम जिस कंठ पर हमारे, जैसे कि हमें आपको बता दें, जैसे कि जीवन में हमने देखा और आपने भी देखा होगा, सुना भी होगा सभी दर्शकों ने, जैसे कि हम कुंडली अक्सर करके दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं भाई? नाम तो एक ही है, हमारा नाम भी है, हमारे पिताजी का नाम भी एक ही है। अब पिता तो कभी कुछ नहीं कर पाए और पुत्र ने राजा क्या, वो तो प्रधानमंत्री क्या और भी कुछ बन गया जाए। तो जीवन में क्या होता है, कर्म तो है ही है, उसके साथ साथ में हमारा जो योग, हमारे जो ब्रह्मा ने, यानी कि हमारे जो ब्रह्मदेव हैं, वो लिखते हैं इसके लिए, वो ऐसे भाग्य को लिखते हैं कि जो पूर्व जन्म में जो तपस्या करते हैं या फिर कुछ साधना करते हैं, तो वो जैसे राजेश्वरी, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो महाराजेश्वरी, तो बताया जाता है संतों से लेकर के, अब ऐसे नहीं, सतयुग से ये युग चला आ रहा है। और युग का ऐसा प्रभाव होता है, चाहे हमारे नाम के एक जैसे हजारों हों, परंतु जो हमारे ग्रह में, जो हमारी लगन में जो मंगल गुरु जो बैठे हुए हैं, अगर हमारे जो अच्छे हैं और उच्च से हैं, तो हमारे बहुत लाभदायक होते हैं। यानी हमारा जो योग बढ़ रहा है, जैसे कि हमारे राजनीति का अच्छा योग बढ़ रहा है, जीत का अच्छा योग बढ़ रहा है, उसी प्रकार से हमने देखा जाए। जैसे अभी आपने एक बात कही हमसे, गुरु जी और भी पार्टियों में हो सकते हैं इस नाम के, राशि के, राशि तो होंगी अवश्य ही, परंतु नाम भी हो सकता है, परंतु जो योग है वो नहीं हो सकता, जो घड़ी है वो नहीं हो सकती उनकी। इसलिए वो उनका यहीं तक है। और उनका जो मन है, जो मन है, एक बोलते हैं मत और एक बोलते हैं मन, जो मन है वो भी उनकी तरह नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर तो सबके अलग अलग हैं, मन सबका एक ही है, परंतु जो सोचने विचारने की जो शक्ति है वो सबकी अलग अलग दी है परमात्मा ने। हर साइंटिस्ट ने, हर वैज्ञानिक ने केवल सब कुछ वश में कर रखा है, जो मन केवल वश में अभी तक किसी ने नहीं कर पाया। इसलिए सबकी सोच और विचार अलग अलग है। मोदी जी की जो सोच है, जो विचार हैं, वो उच्च तरीके से हैं। जैसे कि अभी आपको मैं बता दूं, जैसे अभी आपने देखा, अब ऐसे नहीं, पहले ही अभी कुछ दिन पहले केदारनाथ में तपस्या की उन्होंने, ठंडियों में, अब ठंडी चल रही है, अभी भी 11 दिन का व्रत धारण कर लिया, जाने जो विधान होता है उसी प्रकार से आज तक के। हाँ, एक चीज और बता दें हम आपके लिए विशेष तौर पर, हर देश के या राज्य के जो भी प्रधानमंत्री हैं, आजकल सभी कुत्ते पालते हैं विशेष तौर पर। हमारे प्रधानमंत्री ने और हमारे ऋषियों ने, जो पहले राज ऋषि हुआ करते थे, उन्होंने गाय पालते थे, और आज वो मोदी ने किया, इसलिए वो हमेशा आगे हैं और आगे ही रहेंगे। क्योंकि जब भी कोई विपत्ति आती है, चाहे पृथ्वी पर आए, चाहे देवताओं पर आए, सबसे पहले गौ माता आगे होती है, उसके बाद में कोई कार्य आगे बढ़ता है। इतना ही कहूँगा, बाकी तो सभी आप जानते हैं और समझदार भी हैं।
गुरु जी का कहना है कि गौ माता की सेवा करो, मतलब उससे भी आपको फल की प्राप्ति होती है। तो ये तो एक हमारा था मैटर इस चीज को लेके कि भाई कौन आने वाला है। और जैसा कि हर जगह सुनने को, पढ़ने को, देखने को, जैसा कि गुरुजी ने बताया है कि गौ सेवा भी इसमें बहुत बड़ा योगदान देती है, तो मेरे हिसाब से भी गौ सेवा करनी चाहिए। राजकुमार जी, आप भी इससे सहमत होंगे? बिल्कुल सर। तो गौ सेवा एक बहुत बड़ा मतलब कल्याणकारी काम है। तो आप लोगों से भी मेरी यही हाथ जोड़कर गुजारिश है कि गौ सेवा कीजिए। बाकी हम लोग आज अपने अतिथियों को नमस्कार करते हैं और आगे फिर से एक नए एपिसोड में मिलेंगे हम लोग जल्द से जल्द। तब तक के लिए नमस्कार।